22 जनवरी के बाद जिस तरह से देश में माहौल बनेगा तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वालों का पत्ता साफ होना है। कोई पत्ता साफ नहीं होने वाला। सनातन का मतलब होता है लगातार चलने वाला। ये हमेशा हिंदुओं का विरोध करती है, इसलिए वो लगातार चुनाव में हारती जा रही है। कितने चुनाव हारे कांग्रेस ने? 2 ही चुनाव तो हारे पिछले 8-9-10 साल। कांग्रेस नहीं जा रही है गठन समारोह में, तो इसका नुकसान जो है वो होगा कांग्रेस को। शंकराचार्य जी सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उन लोगों ने मना कर दिया। सब बहानेबाजी है, कांग्रेस को नहीं जाना तो नहीं जाना। मना कर दिया, शास्त्र सम्मत नहीं है। इसकी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, नेहरू जी ने तब भी मना करा था। 22 तारीख से पहले तैयार हो जाएगा, उसमें क्या बात है। ये नेहरू जी ने भी विरोध करा था मंदिर का। उस टाइम तो इंडिया सेकुलर था भी नहीं, वो तो इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती करा इमरजेंसी लगा के। उन्होंने बोला था राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है जी आप मंदिर के उद्घाटन में जाओ, मेरा वहाँ जाना इतना जरूरी नहीं है। ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जी ने। मूर्ति स्थापना अंदर किसने करवाई? राजीव गांधी जी ने। क्यों खुलवाया वो भी बता दूं। हाँ, वो कौन सी थे वो केस था। अरे वो जो मुस्लिम लेडीज थी उसको बता देना था। फिर जब अपीजमेंट का आरोप लगा तब जाके बोला दोनों को खुश कर दूं, वो भी राजनीति थी। आज तो दोनों को खुश करना था। तो भाई जब उन्होंने उसी मस्जिद में विवादित ढांचे के अंदर मूर्तियां रखवा दी तो उन्होंने दोनों को खुश कैसे करा? मुझे उन्होंने अध्यादेश पारित करके कि यहाँ लगातार पूजा होगी, और ये कहते हैं कि कांग्रेस राम विरोधी थी, तो कैसे राम विरोधी हो गई? विरोधी नहीं होती तो आज वो राम मंदिर का प्रस्ताव ठुकराते नहीं, मंदिर में जाते। वो भी मोदी बाबा जी बन जाए ना राम, फिर राजनीति में क्यों आ रहे हैं? को राम जी को लाए हैं, उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। अयोध्या के बनने से रोजगार की भरमार आ जाएगी। वहीं तो भरमार आएगी, उसके बाद बाकी देश का क्या होगा? नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं लॉजिकल समाचार। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है और इसके लिए पूरे देश में जो है माहौल बन चुका है। आज शर्मा जी हमारे साथ हैं। कैसे शर्मा जी? बढ़िया साहब, बढ़िया, नमस्कार। बीजेपी तो कह रही है कि वॉकओवर मिल गया है। 22 जनवरी के बाद जिस तरह से देश में माहौल बनेगा तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वालों का पत्ता साफ होना है। क्या कहेंगे आप इस पे? और कॉन्फिडेंस बीजेपी का। कोई पत्ता साफ नहीं होने वाला। कोई पत्ता साफ नहीं होने वाला। सनातन का मतलब होता है लगातार चलने वाला, कंटिन्यू चलने वाला। तो अगर ये लोग कहते हैं हम सनातनी है तो कांग्रेस भी सनातन है, इनसे ज़्यादा पुरानी है, 137 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस खत्म नहीं होने वाली। वो तो बता रही कि कांग्रेस जो है सनातन विरोधी है, हमेशा हिंदुओं का विरोध करती है, इसलिए वो लगातार चुनाव में हारती जा रही है। लगातार चुनाव में हारती जा रही है। कितने चुनाव हारे कांग्रेस ने? 2 ही चुनाव तो हारे पिछले 8-9-10 साल से, जब इन्होंने धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, लोगों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। उससे पहले सारी की सारी तरक्की कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। क्या 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 नहीं अचीव करा हमने कांग्रेस के शासनकाल में? सबसे पहला परमाणु विस्फोट हमारा कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। पहला हमारा अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस के शासनकाल में गया। हमारे जो भाखड़ा नागल डैम है वो कांग्रेस के शासन में बने। हमारी जो नीति आयोग है वो कांग्रेस के शासन में बना। IIT जिसमें पढ़ के, IIM जिनसे पढ़ के आज हमारे विश्व में और में परचम लहरा रहा है। गूगल जैसी कंपनी में सत्या नडेला हैं और सुंदर पिचाई हैं, जितने कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में टॉप पे बैठे हुए हैं, सारे के सारे भारत से ही तो पढ़ के गए, उन्हीं इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए जो कांग्रेस के शासनकाल में बने थे। पिछले 10 साल में कोई भी ऐसा इस लेवल का कोई इंस्टीट्यूट खोला क्या बीजेपी ने? पीएम मोदी ने अमेरिका में कहा था खुले मंचों से कि इंडिया में हर साल IIM बन रहे हैं। हर साल बन रहे हैं? अच्छा, हर साल नहीं बोला था, उन्होंने बोला था हर हफ्ते एक नया IIT और IIM बन रहा है। लेकिन बोलने से क्या जा रहा है? बोलने के लिए तो जवान कोई उनकी पकड़ नहीं पाता। जिनको जवान पकड़नी चाहिए, जो माइक लेके उनकी जवान पकड़ सके, उनको वो इंटरव्यू नहीं देते। और जो बचा कुचा मीडिया है वो उनका चरण चाटू कर सुबह से शाम तक लगा रहता है। कहाँ से? अगर मैं मोटी सी बात करता हूँ, मोदी जी की बात करी जाए, वंदे भारत ट्रेन चल रही है हमारे देश में, रेल मंत्री हमारे हैं, रेल मंत्रालय पूरा है, अजनबी वैष्णव उसके मंत्री हैं। आपने सबने किसी ने भी एक भी ट्रेन का उद्घाटन करते हुए, हरी झंडी दिखाते हुए अजनबी वैष्णव जी को देखा? वंदे भारत का उद्घाटन करते हुए नहीं देखा होगा किसी ने भी। हर जहाँ भी नए रूट पे चलती है सबसे पहले मोदी जी वहाँ पहुँचे होते हैं हरी झंडी दिखाने के लिए, बाकी सब उनके पीछे खड़े होते हैं। अजनबी वैष्णव बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं, 4 कदम पीछे। जब वो एक ट्रेन के उद्घाटन का मौका नहीं छोड़ते तो वो IIM, IIT इनका छोड़ते क्या? एक भी फोटो कहीं उनकी मौजूद होती तो मुझे भी दिखती। कहीं तो कोई ऐसा खुला होता कि हाँ ये IIT यहाँ खुल गया, ये IIM यहाँ खुल गया, या ये इंस्टीट्यूट यहाँ नया हमने खोला है। चलो पिछलों को एक्सटेंड मत करो, आपने एक भी नई यूनिवर्सिटी खोली? एक भी? दिल्ली में 70 कॉलेज तब भी थे, दिल्ली में आज भी 70 कॉलेज हैं। UGC के ग्रांट कमीशन के जो चलने वाले तब भी उतने थे, आज भी उतने। कुछ खोला उन्होंने? कुछ नहीं खोला। अगर खोला होता तो उद्घाटन करते तो फोटो भी होता। वो तो पक्के के पत्रकार हैं, कैमरा जीवी हैं। लेकिन मोदी जी ये कहते हैं कि पिछले 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया और देश को लूट लिया है। जितना आगे जाना चाहिए था उतना देश आगे नहीं गया, और अब देश जो है इकोनॉमी में बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था अगर आप बढ़ा रहे हैं, नया पार्लियामेंट बना नहीं बना, हाँ। पुरानी पार्लियामेंट थी जो पुरानी है, अंग्रेजों ने बना के चले गए, ठीक है, 1947 में, ठीक है। अब नया पार्लियामेंट मोदी जी ने बनाया है? नहीं बनाया, बना ना, उद्घाटन भी हुआ, लोग MP जाएंगे ना, MP MLA जाएंगे ना, फिर
हाँ, तो बोल रहे नया पार्लियामेंट तो बना दिया। नया पार्लियामेंट की अभी जो हमारा वर्तमान है उसमें पूरी की पूरी जगह थी। अगर देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं था नया पार्लियामेंट। 542 सीट हैं, अभी परिसीमन लागू नहीं हुआ, और 250 सीट उसमें राज्यसभा की। 750 लोगों के बैठने लायक वहाँ पूरी पर्याप्त जगह है। ऐसा नहीं है कि लोग बिच बिच के बैठेंगे कि 2 किसी सीट पे 3 बैठ रहे हों, लेकिन एक उनकी ठीक है कि उन्होंने दिखाना कि मैंने करा, मैं करा। उनकी गर्दन हर उस चीज़ में अकड़ती चली जाती है, मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो इसलिए उन्होंने सीधी सी बात है अपने आप को साबित करना था कि मेरे राज्य में नया पार्लियामेंट बना। ठीक है, चलो आपने बना लिया, ठीक है जी, 15-20 हज़ार करोड़ आपने लगा दिए, तो उसके बाद बाकी जो आपने गरीबों के लिए क्या करा उसके बारे में बता दीजिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आम जनता के बीच मैसेज गया है कि कांग्रेस नहीं जा रही है गठन समारोह में, तो इसका नुकसान जो है वो होगा कांग्रेस को। बिल्कुल भी नहीं होगा। जो समझदार लोग हैं जो कांग्रेस को वोट करते हैं वो अब भी कांग्रेस को वोट करेंगे। शंकराचार्य जी सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उन लोगों ने मना कर दिया। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए था कि शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे, विपक्ष क्यों नहीं जा रहा है, इस बात पे सवाल क्यों उठ रहा है? विपक्ष शंकराचार्यों को बता रही है कांग्रेस के समर्थक हैं, हाँ, विपक्ष बाजार वगैरह पे जाके चढ़ाते हैं वो। विपक्ष नहीं बता रही, वो सत्ता पक्ष बता रहा है कि अब शंकराचार्यों पे इनकी आप हिम्मत देखिए, कितनी इनकी हिम्मत होगी। हमारे जो धर्मगुरु हैं चारों शंकराचार्य, उनके ऊपर तक भी इन्होंने उंगली उठानी शुरू कर दी। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है कि हमारे शंकराचार्य हैं उनको ये राजनीतिक साबित कर रहे हैं, उनके ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी? जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं हमारे, उन लोगों ने मना कर दिया, शास्त्र सम्मत नहीं है, इसकी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, उस पर अभी शिखर स्थापित नहीं हुआ है, शिखर के ऊपर कलश होता है वो स्थापित नहीं हुआ है। जब तक वो नहीं होता तब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। हमारे ब्राह्मणों में जो होता है, ब्राह्मण हर कोई आपने देखा वो चुटियाधारी होता है, तो वो भी एक तरह का हमारा शिखर होता है, शिखा बांधना। इसी तरह हर मंदिर में, आप कैमरा पीछे करके दिखाओ सर, 1 मिनट जरा, आप दिखाओ पीछे, शिखर लगे हुए हैं। ठीक है जी, शिखर है, हर मंदिर में शिखर होगा। जब तक अभी तक वो शिखर भी नहीं बना है तो आधा अधूरा मंदिर है ना, तो इतनी जल्दी क्या पड़ गई थी? दूसरी बात, दूसरा बात, 22 तारीख से पहले क्या बोले भाई? 22 तारीख से पहले तैयार हो जाएगा, उसमें क्या बात है भाई? अभी टाइम है ना। बोल रहे हैं कि 10 दिन में हो जाएगा तैयार, फिर क्या दिक्कत है? 1 मिनट। दूसरी बात, अगर मैं कह रहा हूँ ये बहानेबाजी है, कांग्रेस को नहीं जाना तो नहीं जाना। 1951 में सोमनाथ मंदिर का ऐसे ही भूमि पूजन कराया था, राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, नेहरू जी ने तब भी मना करा था, लेटर भी लिखा था मत जाओ, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, 1956 में कंप्लीट हुआ था वो। ठीक है, ये नेहरू, हाँ 1956 में ये नेहरू जी ने भी विरोध करा था मंदिर का। उस टाइम तो इंडिया सेकुलर था भी नहीं, वो तो इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती करा इमरजेंसी लगा के। उस टाइम तो सेकुलर था भी नहीं इंडिया, तब भी नेहरू जी को सेकुलरिज्म की फिक्र हो रही थी। मंदिर जाके सेकुलरिज्म इनका वो हो रहा था, खराब हो रहा था। इफ्तार पार्टी जितनी मर्जी करते रहो, वो वाह जी वाह बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये जो दोगलापन है ना, ये पब्लिक अब समझ रही है। जिन लोगों को देखो, इनको बहाना चाहिए। अगर कल को चारों शंकराचार्य अगर बोल देना, अगर कल को चारों शंकराचार्य बोल दे, ठीक है, ये तब भी नहीं जाएंगे, तब कुछ और। आप लोग क्या शुरू से ही सनातन विरोधी हैं? ये इनकी बात कहने उन्होंने जो बार बार अब ये सारे के सारे सब लोगों को व्हाट्सएप पे ज्ञान आगे मिल चुका है, फेसबुक पे और इन पे सब पे लगातार कि जी 1951 में सोमनाथ मंदिर में नेहरू जी नहीं गए थे। 1951 से आज़ाद हुए पहले हमारे देश को कितने टाइम हुआ था? 47 में आज़ाद हुआ था, गवर्नमेंट भी फॉर्मेशन नहीं हुई थी। 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट बनी। 1951-52 में समस्याएं हमारे सामने इतनी मुंह खड़ी थी। 1948 के कबायली युद्ध से हम ताज़ा निपटे थे 1 साल पहले, तो उस वक्त उन्होंने बोला था राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है जी आप मंदिर के उद्घाटन में जाओ, मेरा वहाँ जाना इतना जरूरी नहीं है, मुझे देश की बाकी सारी समस्याओं को भी देखना है। उस वक्त उनके लिए देश बड़ा था, मंदिर बड़ा नहीं था। रही बात, आप ये बार बार ठहराते हैं कि हिंदू विरोधी। चलो सोमनाथ अयोध्या की बात खत्म, उसके बाद जो भी राम मंदिर के मुद्दे की बात करते हैं, सबसे पहले जो ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जी ने। मूर्ति स्थापना अंदर किसने करवाई? राजीव गांधी जी ने। नरसिंहा राव जी ने अध्यादेश लाके उसको पारित करवाया कि हाँ लगातार अब इसमें पूजा होगी। भाई साहब को नहीं पता तो ये रहा प्रूफ, वही तो सवाल है। तो ये रहा प्रूफ। अरे हमें पता, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। राजीव गांधी ने खुलवाया, क्यों खुलवाया वो भी बता दूं? हाँ, वो कौन सी थे वो केस था? अरे वो जो मुस्लिम लेडीज थी उसको बता देना था। जब मौलवी वहाँ पहुंच गए, मुसलमान भड़क गए, तो फिर जब अपीजमेंट का आरोप लगा तब जाके बोला दोनों को खुश कर दूं, वो भी राजनीति थी। आज जो दाम लग रहा है कि राजनीति कर रहा है, तो राजनीति राजीव गांधी ने भी करा था। क्या जवाब दीजिएगा? हाँ जवाब दे देता हूँ ना। अब ये वही है ना कि एक होते हैं तर्क और एक होते हैं कुतर्क। क्या बात है? अब ये सीधी सी बात, राम मंदिर उन्होंने जाके मूर्ति की, अरे सुन लो यार, अब पहले सुन लोगे तभी तो पता चल जाएगा झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। जब उन्होंने वहाँ मूर्ति स्थापना करा दी, मूर्ति रख दी, सब काम कर दिए, तो अब वो उसको काट करने के लिए कि नहीं जी उन्होंने तो दोनों को खुश करना था। तो भाई जब उन्होंने उसी मस्जिद में विवादित ढांचे के अंदर मूर्तियां रखवा दी तो उन्होंने दोनों को खुश कैसे करा? मुझे इस बात का जवाब दो। मुसलमान तो कहते थे कि ये तो हमारी मस्जिद है, और उन्होंने ताला खुलवा के मूर्ति रखवाई, अंदर उन्होंने पूजा शुरुआत करवाई, तो फिर वो कैसे उन्होंने कहा कि मैं दोनों पक्षों को खुश कर दूंगा? मैं आपके घर में जबरदस्ती इसकी एंट्री करा देता हूँ तो मैं आपको खुश कर रहा हूँ।
अब ये पूछ लो इनसे इसका जवाब कैसे करा? हाँ। शायरा बानो ऐसा, मेरे को उस लेडीज का नाम नहीं, मुस्लिम लेडीज थी, शाहबानो केस शाहबानो था। शाहबानो केस लेकिन में। वो 84 का केस सुनो नहीं सुनो था। सुनो, जब बहुत उन पुराना केस हाँ था। सुनो तो, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जब मुसलमान भड़क गए तो उन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, मुसलमान भड़क गए। लेकिन जब पलटने से पहले उन्होंने जो डील ये करी कि तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिलाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना मैं ताला खुलवा रहा हूँ, मेरे खिलाफ वो भड़क रहे हैं। सुनो सुनो, अरे सुनो भाई साहब, कहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला? जा चुकी है सारी, ठीक है, कभी सुनना, सुनो सुनो, कभी गलती मानू सुनना ना भाई साहब। सर, सुन रहा हूँ मैं, सबके सामने कह रहा हूँ, एक तो ऐसा उदाहरण दे दो, एक तो कहीं लिखित में प्रूफ दे दो। मैं किसी को सुनता नहीं, मैं प्रूफ पे चलता हूँ भाई साहब। आपका नाम भी लेते हैं भाई साहब, किसी को सुनो सुन के सुनो नहीं सुनो चलता। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला? देखिए और क्योंकि आप बताओ। कुछ भी बोल दीजिएगा तो नहीं, कोई ऐसे- प्रूफ होगा, कोई किताब होगा। मैंने बताया कौन सी किताब में दिया, ये कौन सी? चलो अगली बार हम भी लेंगे, टेंशन ना लो जाया आप। करो ना सर। अगली बार हम भी लेंगे। आप क्या दिखा रहे हैं शर्मा जी? अखबार लेके आए हैं, क्या दिखा रहे हैं? ये रहा ना, मेरे घर में अखबार नहीं छपता, सीधी सी बात है, हिंदुस्तान अखबार है, ये रहा। इसमें राव सरकार के अध्यादेश के बाद नहीं रुकी पूजा। राव पीवी नरसिंह राव की बात हो रही है, ये 1991 जब उन्होंने अध्यादेश पारी करके कि यहाँ लगातार पूजा होगी, और ये कहते हैं कि कांग्रेस राम विरोधी थी, तो कैसे राम विरोधी हो गई? एक और बात करी थी पीवी नरसिंह कैसे ना, कैसे विरोधी हो गई? एक और बात अब इन्हें मैं सबूत दे रहा हूँ तो एक और बात करी थी। आप मुझे सबूत दो, मेरा मुंह बंद करो। एक और बात कही थी। हाँ जी, क्या कही ये थी? भी कहा था कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, मस्जिद बनवाऊंगा यहाँ पे, कहाँ लिखा है? हो रहा है, उन्होंने बोला था। अरे सर, बोलने से बात नहीं, प्रूफ पे चलो, मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूँ आपके कहने से। हाँ, उन्होंने कहा था, सुन लो भाई आप, मैं कहाँ सुनूं, सुनाओ। अगर विरोधी नहीं होती तो आज वो राम मंदिर का प्रस्ताव ठुकराते नहीं, मंदिर में जाते। आप सबूत तो दो।